नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आप जानवर तो बहुत पसंद करते हैं ना? किन्हीं किन्हीं के घर में डॉग रहता है, किन्हीं के घर में कैट रहता है, कोई रैबिट को पालते हैं। तो मुझे ये बताइए, क्या कोई ऐसा बच्चा है जो शेर या भालू पालता है? पालते हैं? नहीं ना? तो हम इन्हें क्यों नहीं पालते? हम हमेशा डॉग, कैट, रैबिट, काऊ, हॉर्स इन्हीं सबको क्यों पालते हैं बच्चों? आज मैं जो आपको लेसन पढ़ाऊंगी ना, वो जानवरों के बारे में ही है। जो ऐसे जानवर जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास चारों तरफ रहते हैं, वैसे जानवरों के बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। यानी कि आज मैं आपको क्लास 1 का चैप्टर 10 एनिमल्स अराउंड अस पढ़ाने वाली हूँ। है ना बच्चे? आप लोग बहुत एक्साइटेड है ना? क्योंकि जानवर तो सभी को पसंद है, लेकिन हम उनके बारे में अच्छे से जानते नहीं हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पे जानवरों से मिलाऊंगी, उनके नाम बताऊंगी, उनको हिंदी में हम क्या कहते हैं वो भी बताऊंगी, और साथ में हम उनके स्पेलिंग्स भी पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों, है ना रेडी ये इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ने के लिए? तो बच्चों आइए, चलिए इसे किसी चित्र के माध्यम से मैं आपको पहले बताती हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 1 चैप्टर 10 एनिमल्स अराउंड अस, यानी कि जानवर जो हमारे आसपास रहते हैं। पिक्चर कन्वर्सेशन, ये पिक्चर के द्वारा मैं आपको बताऊंगी। तो बच्चों, आपको ये तो पता है ना कि हमारे आसपास या हमारे सराउंडिंग्स में कौन से जानवर रहते हैं। क्या हमारे आसपास शेर, भालू, चीता, जेब्रा, जिराफ, क्या ये सब रहते हैं? ये सब कहाँ रहते हैं बच्चों? वेरी गुड। ये जो सारे जानवर होते हैं ये जंगलों में रहते हैं। तो बच्चों, क्या आपको ये पता है कि जंगलों में जो जानवर रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम जंगली जानवर कहते हैं, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं, उनका घर जंगल होता है। और इंग्लिश में जंगली जानवरों को हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बच्चों मुझे आपको ये बताना है कि वैसे जानवर जो हमारे घरों में हमारे साथ रहते हैं और उनका घर जो होता है वो हमारा घर ही बन जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्योंकि वैसे जानवरों को हम पालते हैं, इसीलिए हम उन्हें डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं, यानी कि पालतू जानवर। तो बच्चों, जानवरों के बारे में पढ़ने से पहले टाइप्स ऑफ एनिमल्स यानी कि डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स के बारे में जानना भी तो जरूरी है ना। तो आइए कुछ डोमेस्टिक जानवर यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स पालतू जानवरों से मिलते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि पालतू जानवर। तो बच्चों, डोमेस्टिक का स्पेलिंग यहाँ क्या लिखा हुआ है? DOMESTIC, डोमेस्टिक यानी कि पालतू, और एनिमल्स यानी कि जानवर, ANIMALS, डोमेस्टिक एनिमल्स, वैसे जानवर जिन्हें हम पालते हैं। तो ये सबसे पहले है डॉग, DOG, डॉग। तो आपको क्या दिख रहा है? आपको एक डॉग दिख रहा है ना, ब्राउन कलर का। तो बच्चों, डॉग को आप हिंदी में क्या कहते हैं? कुत्ता कहते हैं। तो हिंदी नाम तो आपको पता है बच्चों, पर इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डॉग, यानी कि DOG, डॉग। तो हम में से कई लोग हैं ना जो डॉग्स को पालते हैं, घर पर पालते हैं ना। तो बच्चों, डॉग्स तो हमारा फेवरेट डोमेस्टिक एनिमल है, इसीलिए सबसे पहले आया है आपसे मिलने। तो बच्चों, किनके घर में डॉग है? कई लोगों के घर में डॉग्स है। तो बच्चों, डॉग आपका फेवरेट है ना, आपको बहुत पसंद है ना डॉग, है ना? तो
आपको पता है डॉग को हम घरों में पालते हैं ना बच्चों। उन्हें खाना खिलाते हैं, अपने साथ अपने फैमिली मेम्बर्स जैसे रहते हैं। तो वैसे जानवर, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारे साथ घर में रहते हैं, जिन्हें हम पालते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पालतू जानवर, और इंग्लिश में डोमेस्टिक एनिमल। तो बच्चों डॉग क्या हुआ? डोमेस्टिक एनिमल हुआ। तो आइए आगे कुछ और डोमेस्टिक एनिमल्स को देखते हैं। काऊ, COW, काऊ। काऊ मतलब गाय। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक क्यूट सा प्यारा सा काऊ है, यानी कि गाय है। तो बच्चों गाय तो आप जानते होंगे, लेकिन गाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये पता है आपको? हम लोग लिखते हैं ना C फॉर काऊ, तो ये काऊ यानी कि गाय। तो बच्चों गाय को भी हम पालते हैं ना घर पे, आप देखते हैं ना। तभी ना हम सुबह जब आते हैं तो मम्मी आपको स्कूल जाने से पहले मिल्क पिलाती है ना, दूध पिलाती है ना। तो वो हम कौन सा मिल्क पीते हैं? काऊ मिल्क। तो हम गाय को अच्छे से रखते हैं, पालते हैं, तभी तो ये हमें दूध देती है ना, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रहने के लिए। तो बच्चों इसीलिए गाय यानी कि काऊ को भी हम डोमेस्टिक एनिमल में ही रखते हैं, यानी कि ये भी एक पालतू जानवर है ना। और आगे मिलते हैं, कौन सा डोमेस्टिक एनिमल हमसे इंतज़ार कर रहा है मिलने के लिए? ये आया कैट, यानी कि C फॉर कैट। कैट का स्पेलिंग तो आप सबको याद होगा ना, CAT, कैट। कैट यानी बिल्ली। तो बच्चों आप देख रहे हैं एक प्यारी सी बिल्ली आपको देख रही है और हंस रही है ना। बिल्ली आपको बहुत पसंद है ना। क्या आपको पता है बच्चों कि बिल्ली जो होती है बहुत शरारती होती है। आप देखते होंगे वो कभी भी शांति से नहीं बैठती। बिल्ली क्या करती है? कभी इधर फुदकती है, कभी उधर फुदकती है, और हमेशा दौड़ती भागती रहती है ना बच्चों। तो कैट को भी हम क्या करते हैं? घरों में पालते हैं ना। उसे दूध पिलाते हैं, उसे अपने साथ रखते हैं। तो बच्चों इसी कारण से कैट जो होता है यानी बिल्ली जो होती है वो भी एक डोमेस्टिक एनिमल यानी कि पालतू जानवर होता है, जिसे हम पालते हैं। ठीक है, तो आगे और देखते हैं कौन सा जानवर आता है। ये आया रैबिट, यानी कि खरगोश। देख रहे हैं आप खरगोश को? आपको हाय बोल रहा है ना ये। और ये स्माइल भी कर रहा है, यानी कि मुस्कुरा भी रहा है। तो बच्चों R फॉर रैबिट, यानी कि RABBIT, रैबिट यानी खरगोश। रैबिट को हिंदी में हम खरगोश कहते हैं। तो बच्चों आप मुझे ये बताइए कि क्या खरगोश को हम पालते हैं ना? कई लोगों के घर में खरगोश भी रहता है, एक पालतू जानवर की तरह, एक डोमेस्टिक एनिमल की तरह, है ना। और खरगोश जो होते हैं ना वो बहुत सी प्यारे से होते हैं। आप देखते हैं ना उनके बड़े बड़े लंबे लंबे कान होते हैं। और बच्चों आपको पता है खरगोश का फेवरेट फूड क्या होता है? उनका फेवरेट फूड होता है गाजर। इसीलिए आप देखते हैं पिक्चर्स में, आप देखते होंगे ना खरगोश को गाजर खाते हुए। तो जब हम खरगोश को अपने यहाँ पालते हैं तो उसे भी गाजर खिलाते हैं ना। तो कई लोगों के घर में बच्चों खरगोश भी एज अ डोमेस्टिक एनिमल रहते हैं, क्योंकि खरगोश जो होता है ना वो भी एक पालतू जानवर होता है जो मनुष्य के साथ आराम से रह सकता है। तो आइए एक और डोमेस्टिक एनिमल से आपके भेंट कराते हैं। ये आया हॉर्स, यानी कि घोड़ा। H फॉर हॉर्स, HORSE, हॉर्स यानी कि घोड़ा। बच्चों अब आपको लगता होगा कि ये घोड़ा जो है ये आपकी तरफ क्यों देख रहा है? ये आपके तरफ इसलिए देख रहा है क्योंकि आप बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे हैं ना, इसीलिए ये आपको
प्यार से देख रहा है और ये भी क्यूट है ना। तो बच्चों अब आप मुझे ये बताइए कि ये कौन सा जानवर है। ये है घोड़ा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिर से बोलिए। इसे इंग्लिश में कहते हैं हॉर्स। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि घोड़ा जो होता है ना, उसे भी कई लोग पालते हैं, अपने घरों में रखते हैं, उसे पालते हैं और उसकी सवारी भी करते हैं। यानी कि घोड़े की सवारी करने में बहुत मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। हम कहते हैं ना कि घोड़े की तरह मत दौड़ो, यानी कि घोड़ा जो होता है वो बहुत तेज दौड़ता है ना। तो बच्चों कई लोग ऐसे हैं जो घोड़ों को पालतू बनाते हैं, यानी कि घोड़ों को अपने साथ रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों घोड़ा यानी कि हॉर्स जो होता है ना, वो भी एक डोमेस्टिक एनिमल होता है। तो आपने देखा, आपने मिला ना कितने तरह के डोमेस्टिक पालतू जानवरों से। तो अब कुछ जानवरों से हम आपको मिलाएंगे जो कि जंगलों में रहते हैं, जिन्हें हम पालतू नहीं बना सकते, जिनका घर जंगल ही होता है। और वैसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? वैसे एनिमल्स को हम कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जंगली जानवर। तो आइए कुछ जंगली जानवरों से भी आपकी मुलाकात करा दें। तो पहले आता है लायन, यानी कि शेर, LION, लायन। और बच्चों आपको पता है लायन जो होता है, शेर जो होता है, वो फॉरेस्ट यानी कि जंगल का क्या होता है? राजा होता है। ये तो आपको सबको पता है ना। तो क्या आपने कभी लायन देखा है? कहाँ देखा है? घरों पे देखा है? नहीं ना। तो लायन जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? उनका घर कहाँ होता है? उनका घर होता है जंगल, इसीलिए इसे जंगली जानवर कहते हैं। तो बच्चों लायन जो होता है ना, यानी शेर जो होता है ना, उन्हें हम पाल नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए ये एक वाइल्ड एनिमल है। तो आइए दूसरे जंगली जानवर से मिलते हैं। फॉक्स, F फॉर फॉक्स, यानी कि FOX, फॉक्स यानी लोमड़ी। तो बच्चों अब देख रहे हैं लोमड़ी जो होती है वो चालाक होती है ना, तो इसीलिए इस पिक्चर में भी लग रहा है ना कि ये लोमड़ी भी बहुत क्लेवर यानी कि बहुत चालाक है ना। तो बच्चों लोमड़ी जो होती है वो बहुत चालाक जानवर होती है, और ये भी जो होती है ना वो जंगलों में ही रहती है, ये घरों में नहीं रह सकती। ठीक है, और लोमड़ी को हम इंग्लिश में कहते हैं FOX, फॉक्स यानी लोमड़ी। है ना बहुत आसान सा स्पेलिंग, बिल्कुल इजी, तुरंत याद हो गया ना। आप इन स्पेलिंग्स को नोट करते रहिएगा। तो बच्चों हम अभी किससे मिले? हम मिले लोमड़ी से, यानी कि फॉक्स से। तो वो डोमेस्टिक था या वाइल्ड था? वाइल्ड था। क्यों? क्योंकि वो जंगलों में रहता है। बहुत अच्छे बच्चों, तो आइए आगे चलते हैं और कुछ और जानवरों से मिलते हैं। अब आता है जेब्रा, Z फॉर जेब्रा, ZEBRA, जेब्रा। तो बच्चों जेब्रा को हिंदी में भी हम जेब्रा ही कहते हैं। आप देख रहे हैं ये कौन से कलर का है? ये है वाइट और ब्लैक, यानी कि सफ़ेद और काले रंग का, है ना। तो बच्चों क्या आपने कभी ज़ेब्रा देखा है? देखा है बच्चों। कहाँ देखा है? ज़ू में देखा है, यानी कि चिड़ियाखाना में देखा है। हाँ बच्चों, जब हम चिड़ियाखाना घूमने जाते हैं ना, तो वहाँ पर हम कई तरह के जंगली जानवरों को देखते हैं, उनसे मिलते हैं। आप देखते हैं ना वो लोगों से कई फीट की दूरी में रहते हैं, क्योंकि उनको शोर शराबा पसंद नहीं होता है। वो जंगलों में रहना पसंद करते हैं, घरों में नहीं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। तो ये है जेब्रा। तो बच्चों जेब्रा आपने देखा ना, ये कौन से कलर का था? ब्लैक और वाइट कलर का था। आपको पसंद आया जेब्रा? आपको जेब्रा अच्छा लगता है? लगता है ना?
जेब्रा बहुत सुंदर जानवर होता है और ये वाइल्ड होता है, यानी कि जंगल में रहता है। ये डोमेस्टिक नहीं होता, इसे भी हम घरों में पाल नहीं सकते हैं। तो आइए एक और वाइल्ड एनिमल से आपकी मुलाकात कराते हैं। अब आया जिराफ, यानी कि जी फॉर जिराफ, GIRAFFE, जिराफ। बच्चों, जिराफ को भी हिंदी में हम जिराफी कहते हैं। ये येलो कलर का होता है और इसके शरीर यानी कि बॉडी में डॉट्स होते हैं, ब्राउन भूरा कलर के धब्बे होते हैं और ये बहुत लंबा जानवर होता है। आपने जिराफ देखा है जू में? नहीं देखा है तो आप कभी छुट्टी के दिनों में चिड़ियाखाना जाइएगा अपने पेरेंट्स के साथ और इन वाइल्ड एनिमल्स से मिलिएगा, वहाँ आपको जिराफ भी दिखेगा। तो बच्चों, आपको पता है ये जिराफ जो होता है ना, इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। ये बहुत लॉन्ग, यानी कि इनका जो गर्दन होता है ना वो बहुत लंबा होता है। आप देख रहे हैं ना इनकी गर्दन कितनी लंबी है। और ये बड़े क्यूट लगते हैं। आप जब जिराफ के बेबी से मिलिएगा ना, छोटा सा जिराफ से, तो वो और भी प्यारा और क्यूट लगेगा। आपको मन कर रहा है ना जिराफ को देखने का? तो बच्चों, जिराफ को हम कहाँ देख सकते हैं? हम जिराफ को जंगलों में यानी कि चिड़ियाखाना में देख सकते हैं जा कर के। इसीलिए क्योंकि जिराफ को हम घरों में नहीं पालते बच्चों, क्योंकि ये एक वाइल्ड एनिमल होता है, ये एक जंगली जानवर होता है, ये पालतू नहीं होता। इसे भी हम पालतू नहीं बना सकते, डोमेस्टिक नहीं बना सकते। और बच्चों, आइए एक और वाइल्ड एनिमल से हम आपको मिलाते हैं और पहचानिए कि ये कौन है। बच्चों बताइए ये कौन है? ये बाघ है। कई बच्चे शेर और बाघ में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि शेर यानी कि लायन अलग जानवर होता है जिसे मैंने आपको मिलाया, और बाघ यानी कि टाइगर अलग जानवर होता है। ठीक है, तो हमने पहले शेर को देखा ना, अब यहाँ हम बाघ को देखते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं ये कितना बड़ा सा एक जानवर है ना, जो कि पेड़ों के बीच में यानी कि जंगल में आराम कर रहा है ना। ये कौन से कलर का है? ये है येलो, यानी कि पीला रंग का है और इसके बॉडी पर ब्लैक कलर के लाइन्स है ना, काले रंग के लाइन आपको दिख रहे हैं ना। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि टाइगर यानी कि बाघ जो होता है वो बहुत खतरनाक जानवर होता है, डर लगता है ना। तो आइए पहले इसके स्पेलिंग्स को देखते हैं। टाइगर, T फॉर टाइगर, TIGER, टाइगर यानी बाघ। तो बच्चों, ये बाघ जो होता है ना, इसे जंगल बहुत पसंद है। और ये जंगलों को ही अपना घर समझते हैं। क्या इसे हम अपने घर में पाल सकते हैं? नहीं ना, हमें डर लगेगा ना। तो इसीलिए ये कौन सा जानवर हुआ? बहुत अच्छा, ये वाइल्ड एनिमल हुआ, क्योंकि ये जंगल में रहता है, ये पालतू जानवर नहीं होता है। तो आपको बाघ पसंद है? जू में आपने बाघ देखा है? आपको डर लगता है? हाँ बच्चों, लेकिन बच्चों आपको पता है जानवर हमें तब तक नुकसान नहीं करते जब तक कि हम उनका नुकसान ना करें। लेकिन वाइल्ड एनिमल्स तो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, इसीलिए इनसे हमें दूर ही रहना चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा कि वाइल्ड एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स में क्या अंतर होता है। डोमेस्टिक एनिमल्स वो होते हैं जो हम घरों में रखते हैं, जिन्हें हम पालतू बना सकते हैं, जिन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं। और वाइल्ड एनिमल्स जो जंगलों में रहते हैं, जिन्हें हम पाल नहीं सकते, जिनका घर ही जंगल होता है, वैसे जानवरों को वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए हम जिन जिन जानवरों से यहाँ मिले हैं उनको एक बार और देखते हैं कि कौन डोमेस्टिक और कौन वाइल्ड एनिमल्स थे। इसे हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल यानी कि पालतू और जंगली जानवर। डोमेस्टिक एनिमल पालतू जानवर। DOG डॉग, डॉग यानी कुत्ता। COW काऊ,
काऊ यानी गाय, CAT कैट, कैट यानी बिल्ली, RABBIT रैबिट यानी कि खरगोश, HORSE हॉर्स यानी कि घोड़ा। ये सारे के सारे पालतू जानवर हैं जिन्हें हम घरों में पालते हैं। अब आते हैं वाइल्ड एनिमल पर। WILD वाइल्ड ANIMAL यानी कि जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल। TIGER टाइगर, टाइगर यानी बाघ। GIRAFFE जिराफ, जिसे हिंदी में भी जिराफ ही कहते हैं। ZEBRA जेब्रा, जिसे हिंदी में जेब्रा ही कहते हैं। FOX फॉक्स यानी लोमड़ी। LION लायन यानी कि शेर। तो ये सारे के सारे जंगलों में रहने वाले जानवर हैं जिन्हें हम पालतू नहीं बना सकते, इसीलिए ये सब वाइल्ड एनिमल हैं यानी जंगली जानवर। तो बच्चों, मुझे लगता है कि डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप अच्छे से बता सकते हैं कि कौन सा जानवर डोमेस्टिक है और कौन सा जानवर वाइल्ड होगा, है ना? समझ में आ गया ना बच्चों? तो बच्चों, आज जो चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं ना एनिमल्स के बारे में, तो यहाँ हम कुछ ऐसे जानवरों और चिड़िया को भी देखेंगे जो हमारे अराउंड यानी कि हमारे आसपास रहते हैं। क्या शेर, चीता या फिर बाघ, जिराफ, जेब्रा ये लोग रहते हैं हमारे आसपास? नहीं ना, ये कहाँ रहते हैं? ये तो जंगलों में रहते हैं। लेकिन वैसे जानवर जो हमारे आसपास हमारे घरों में रह सकते हैं, आइए मैं आपको अब उनसे मिलाती हूँ। लुक एंड टॉक एनिमल्स अराउंड अस, वैसे जानवर जो हमारे आसपास रहते हैं। पिक्चर में आप देखिए क्या क्या है। मुझे तो यहाँ हॉर्स यानी कि घोड़ा दिख रहा है, एक गाय यानी कि काऊ दिख रही है, एक डॉग भी है यानी कुत्ता भी नजर आ रहा है। क्या आपको बिल्ली नजर आ रही है? बिल्ली को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कैट। और एक बकरी जिसे इंग्लिश में कहते हैं गोट। और भी कुछ नजर आ रहा है क्या? आ रहा है चूहा। बहुत अच्छा, एक छोटा सा क्यूट सा चूहा। चूहा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रैट। वाह, आपको तो मालूम है। तो बच्चों, यहाँ कौन कौन सा एनिमल आपको दिख रहा है? काऊ, डॉग, कैट, हॉर्स, रैट, गोट। तो क्या आप ध्यान दे रहे हैं कि ये सारे एनिमल जो हैं वो सब डोमेस्टिक है कि वाइल्ड है? बहुत अच्छा, ये सारे के सारे जानवर डोमेस्टिक यानी कि पालतू हैं। इन्हें हम घर में पालते हैं, है ना? तो बच्चों, मैं आपको ये भी बता दूं कि जानवरों के साथ साथ कुछ बर्ड्स भी होते हैं जिन्हें हम घरों में पाल सकते हैं या पालते हैं। तो आइए कुछ और जानवरों से मिलाऊं जो कि हमारे अराउंड यानी कि हमारे आसपास रहते हैं। आइए कुछ और जानवरों से मिलते हैं। एनिमल्स और बर्ड विच लिव विथ अस, वैसे जानवर या चिड़िया जो हमारे साथ रह सकते हैं या हमारे साथ रहते हैं। तो बच्चों, जो जानवर हमारे साथ रहते हैं उनको क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स ना? नहीं, पालतू जानवर। और पालतू को इंग्लिश में क्या बताया था मैंने? डोमेस्टिक एनिमल्स। बहुत अच्छे। तो यहाँ डॉग है, कैट है, एक टॉर्टॉइज है, रैबिट है, एक बर्ड है और एक फिश भी है। तो ये सारे के सारे जो जानवर चिड़िया है ये हम घरों में पालते हैं ना? ये हमारे साथ रहते हैं, इसीलिए ये सारे के सारे डोमेस्टिक यानी कि पेट्स हैं। पेट्स वैसे जानवरों को कहा जाता है जिन्हें कि हम पालते हैं, है ना? जिसे डोमेस्टिक भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ सारे जानवर और चिड़िया और मछली जिन्हें हम पाल सकते हैं, ये हमारे साथ रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप मुझे ये बताइए कि आपने देखा, पिक्चर्स आपने देखा ना कि कितने सारे जानवर हैं जो डोमेस्टिक होते हैं
वाइल्ड होते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, जिन्हें हम पालतू कहते हैं, डोमेस्टिक कहते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अच्छे से एनिमल्स के बारे में समझ में आ गया होगा, खास करके वैसे जानवर जो हमारे साथ रहते हैं, जिन्हें हम पालतू डोमेस्टिक बनाते हैं। तो बच्चों अब आते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, देखते हैं आपने इस चैप्टर को कितने अच्छे से समझा और जानवरों को आपने कितने अच्छे से जाना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चूज द नेम विच मैच विद द पिक्चर, यानी कि यहाँ दो नाम हैं, दोनों नाम में से आपको एक नाम चूज करना है जो कि आपको इस पिक्चर से मिलता हुआ समझ में आए। तो यहाँ मुझे एक पिक्चर दिख रहा है और नीचे दो नाम दिख रहे हैं। एक लिखा हुआ है काऊ, COW काऊ, और एक लिखा हुआ है हॉर्स, HORSE हॉर्स। तो बच्चों काऊ का मतलब गाय और हॉर्स का मतलब घोड़ा। तो अब आप मुझे जल्दी से जवाब दीजिए कि ये जो पिक्चर है इसमें कौन सा नाम दोनों में से आप चूज कीजिएगा, काऊ या हॉर्स, बताइए। आइए इसके आंसर को देखते हैं। आंसर इज हॉर्स, यानी कि HORSE हॉर्स, घोड़ा। ये कौन सा जानवर है? ये है घोड़ा। एंड हॉर्स इज अ डोमेस्टिक एनिमल। वेरी गुड। नाउ बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे पिक्चर को देखते हैं। ये आया क्या है? ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ लिखा हुआ है DOG डॉग, CAT कैट, यानी कुत्ता और बिल्ली। तो ये तो मुझे डॉग लग रहा है, नहीं ये कैट है। वाह बच्चों, इसका जवाब तो आपने तुरंत दे दिया। तो आइए इसके सही आंसर्स को मिलाते हैं। इसका आंसर है CAT कैट, यानी बिल्ली, और आपका जवाब बिल्कुल सही था। तो बढ़ते हैं अगली पिक्चर पे। यहाँ है RAT रैट, यानी चूहा, CAT कैट, यानी बिल्ली। तो ये तो पक्का बिल्ली है ना? नहीं, ये क्या है? आइए आंसर्स को देखते हैं कि आपने सही जवाब दिया या गलत। ये है रैट, यानी कि RAT रैट, रैट मतलब चूहा। तो बच्चों आपका जवाब बिल्कुल सही है, ये चूहा है। और आपको पता है चूहा भी एक डोमेस्टिक एनिमल होता है, इसे भी कई लोग पालते हैं और बहुत पसंद करते हैं। अब अगली पिक्चर को देखते हैं। ये क्या है? ये है GOAT गोट और HORSE हॉर्स, यानी कि बकरी या घोड़ा। ये घोड़ा है ना बच्चों? नहीं, बकरी है। और बकरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोट कहते हैं, यानी कि बकरी। तो आइए इसके आंसर्स को देखते हैं, कौन सा सही है। सही जवाब ये है गोट, GOAT गोट, यानी बकरी। बकरी भी तो पालते हैं ना हम, इसीलिए ये भी एक डोमेस्टिक एनिमल है। तो आइए कुछ पिक्चर और देखते हैं। ये है RAT रैट, यानी चूहा, DOG डॉग, यानी कि कुत्ता। तो ये क्या है? वाह, आपने तो एक बार में जवाब दे दिया। तो आइए आंसर्स मिलाते हैं। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। इसका आंसर है DOG डॉग, यानी कि कुत्ता। तो बच्चों ये आपका फेवरेट डोमेस्टिक एनिमल है, मुझे पता है ना? सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक एनिमल्स में हम डॉग को ही पालते हैं। तो आइए और पिक्चर एक देखते हैं। ये आया COW काऊ या CAT कैट। ये कैट की तरह लग रहा है ना, बिल्ली की तरह? नहीं, तो ये क्या लग रहा है? ये काऊ है। अच्छा, और काऊ का मतलब क्या होता है? गाय। बहुत अच्छा बच्चों, आपने तो गाय का इंग्लिश भी सीख लिया, यानी कि गाय को इंग्लिश में काऊ कहते हैं, COW काऊ, यानी गाय। तो अपने आंसर्स को भी एक बार मिला लेते हैं। आपका आंसर तो बिल्कुल सही है, COW काऊ, यानी कि गाय, ये गाय है। तो बच्चों आपने तो बिल्कुल सही जवाब दिया। मुझे लगता है अब आप जानवरों को अच्छे से पहचानने लगे हैं
और उनकी स्पेलिंग्स भी याद होने लगे हैं ना आपको। इन्हें नोट करते जाइएगा और याद करते जाइएगा ताकि हम आगे भूले नहीं। तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छी तरह से डोमेस्टिक एनिमल्स पहचानने लगे हैं ना बच्चों, एनिमल्स को, उनके नाम को। तो देखते हैं कुछ और एक्सरसाइजेस करते हैं। मैच द नेम्स विद द पिक्चर्स, यानी कि पिक्चर के सामने नाम लिखे हुए हैं और आपको उसको सही क्रम में उनके पिक्चर के साथ लगाना है। तो बच्चों पहले लिखा हुआ है डॉग, फिर है कैट, फिर है हॉर्स, फिर है काऊ और लास्ट में है रैबिट। और उनके सामने दिए हुए हैं जानवरों के चित्र, यानी कि जानवरों के पिक्चर्स। तो मिलाइए इसको जल्दी से, कौन सा जानवर कौन से नाम के सामने जाएगा और मुझे जल्दी से बताइए। तो आइए अपने आंसर्स को हम मिलाते हैं और देखते हैं सही या गलत। डॉग आ गया डॉग के सामने, यानी कि DOG डॉग यानी कुत्ता। बिल्ली आया कैट के सामने, यानी कि CAT कैट यानी बिल्ली। घोड़ा आया हॉर्स के सामने, हॉर्स यानी घोड़ा, HORSE। और गाय आया काऊ के सामने, यानी कि गाय, जिसका इंग्लिश होता है काऊ, COW काऊ। और खरगोश आया रैबिट के सामने, यानी RABBIT रैबिट, यानी कि खरगोश। बहुत अच्छा, आपने नाम और पिक्चर्स दोनों पहचान लिए हैं। अब मुझे लगता है कि आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया और मज़ा भी आया। तो आइए कुछ पढ़ते हैं। See and read loudly, देखें और मेरे साथ जोर से पढ़ें। CAT कैट, MAT मैट, कैट यानी बिल्ली, मैट यानी चटाई। DOG डॉग, FOG फॉग, डॉग यानी कुत्ता, फॉग यानी कुहासा, जो ठंडे के दिन में होता है ना, धुआं धुआं जो सुबह में उठते हैं तो हमें नहीं दिखता है, उसी को इंग्लिश में फॉग कहते हैं। RABBIT रैबिट यानी खरगोश, HABIT हैबिट यानी कि आदत। रैट बैट, RAT रैट यानी चूहा, BAT बैट यानी बल्ला। गोट बोट, GOAT गोट यानी बकरी, BOAT बोट यानी नाव। तो इसे एक रैमिंग की तरह पढ़ते हैं, चलिए। कैट मैट डॉग फॉग, रैबिट हैबिट रैट बैट, गोट बोट। बहुत अच्छा, मज़ा आया ना बच्चों आपको रैमिंग वर्ड्स पढ़ने में? मुझे भी मज़ा आया, ये तो आपका फेवरेट है। तो बच्चों अब मुझे आप ये बताइए कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया ना? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना आपको? डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स क्या होता है, कौन से जानवर हमारे आसपास रहते हैं, कौन से जानवर का नाम क्या है, स्पेलिंग क्या है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया और समझाया। समझ में आ गया ना? आशा करती हूँ बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब से जब भी आप कोई जानवर देखेंगे तो उसको बताएंगे कि वो वाइल्ड है या डोमेस्टिक है और उसका नाम और स्पेलिंग क्या है, बताएंगे ना? वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों अगले चैप्टर में फिर हम आपसे मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिर आपकी मैम आपके सामने होंगी बच्चों। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।